गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज पढ़ा था ना? यस सर। हम कल पढ़े हुए थे गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद पढ़े हुए थे ना। आज जो है देखते हैं, आज दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे दर्पण सूत्र प्रूफ किया जाए ना। तो किया जाए। दर्पण सूत्र क्या है, इसे मान के चलिए दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/m, यही प्रूफ करना है ना जी। तो इसको देख रहे हैं, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के पहले कुछ दर्पण से संबंधित क्या है बातें हैं, उसको हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए, एक यहाँ मैंने अवतल दर्पण ये हो गया, ठीक है। इस अवतल दर्पण को क्या बोल सकते हैं? इसको नामकरण कर सकते हैं एम ना जी। और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव, इसको पी बोलते हैं ना जी। ठीक है, यहाँ एक मैं वस्तु लेता हूँ। ओके, वस्तु से क्या है कि वस्तु से क्या है ना कि इस पर हम बहुत सारे प्रकाश की किरणें इस पर डाल सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्या मतलब, इसमें से 2 किरण लेते हैं। एक किरण जो क्या होता है वस्तु से होते हुए दर्पण में पड़ती है, वस्तु से जाती है ना जी, और ये फोकस होते हुए परिवर्तित हुई थी ना जी। और एक जो है फोकस हो गया, और एक दूसरा जो है किरण जो ये वक्रता केंद्र, इसको होता है ना सी, इसको ये सी होता है, वक्रता केंद्र होते हुए, ठीक है, दर्पण पर पड़ती है और पुनः पड़ने के बाद वापस इसी रास्ते लौट जाती है ना। हमने 2 किरण लिया पहले, तो ये, और इसका क्या बोलते हैं? इसको प्रधान अक्ष। ये कौन है? क्या है? प्रधान अक्ष। आप लोगों को कल मैंने ये सब बताया था, ठीक है। तो ये जहाँ किरणें मिल रही है, दोनों किरणें जहाँ मिल रही है, देखिए यहाँ क्या है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर वस्तु पर प्रतिबिंब बन रहा है जी, और यहाँ वस्तु का मान लेंगे, इसको ए भी वस्तु मानेंगे, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा, नहीं बनेगा? इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इससे संबंधित हम कुछ पहले बातें कर लेते हैं। ये क्या है? एक दर्पण लिए हैं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? कि अवतल दर्पण क्या होता है? बाहर से कलई किया जाता है और अंदर की ओर परावर्तक सतह होता है ना जी। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव मानते हैं, है ना। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा लिया गया है, ये क्या, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्योंकि ये ध्रुव मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, तो ये क्या होता है? दर्पण के बाईं ओर, किधर? दर्पण के ये ध्रुव से क्या है? बाईं ओर, ध्रुव पीक से बाईं ओर जितने भी वस्तुएं होती है ना, ये सब क्या होती है? ऋणात्मक में होती है, निगेटिव होती है। कल मैंने नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताए थे ना जी, कि अगर इसको मूल बिंदु मानेंगे, पी को, ध्रुव को, तो ध्रुव से जितनी भी बाईं ओर की जो दूरियां होगी
वो सब के सब क्या हो गए? मैंने ये भी बताया था कि ये देखिए, अब जो भी दूरियां हम नापेंगे, तो बताया था ना, ध्रुव P से जो भी दूरियां नापेंगे वो क्या होगी? ये ऋणात्मक होगी। तो यहाँ कुछ देखते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ ध्रुव P से F की दूरी क्या बोलते हैं? P से F की दूरी यानी PF, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। P से F की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? अच्छा बताइए, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। करता है कि नहीं करता है? P से F के बीच की जो दूरी होता है, जो PF क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इसको स्मॉल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल से। अब चलते हैं P से B डैश, P से B डैश, P से B डैश की दूरी को क्या होता है? P B डैश होता है कि नहीं? P से B डैश की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को बताइएगा किससे सूचित करते हैं? V से। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं? V से। किससे सूचित करते हैं? V से। अच्छा ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है? P से वक्रता केंद्र, P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को P से, यानी कि P से वक्रता केंद्र C, यानी कि P से वक्रता केंद्र C, यानी कि PC है ना? P से ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। इसे हम R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। अब P से P से B के बीच की दूरी को P से B यानी कि PB, यानी क्या होता है? वस्तु दूरी। P से B के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वस्तु की दूरी। यही ना, तो वस्तु रखा है B, बोलिए वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को बताओ तो बेटा क्या बोलते हैं? U से। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। किससे सूचित करते हैं? U से। हाँ, इतना देखिए, इतना चीज अगर आपको ध्यान है तो हम आराम से दर्पण सूत्र को क्या करेंगे? एकदम प्रूफ कर लेंगे। इतना आ गया तो समझिए आधा काम हो गया। इतना अगर आपको आ गया, आधा काम हो गया। अब बताइए एक चीज, अब नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये P जो है, इसको ध्रुव P है ना जी, इसको अगर मूल बिंदु मानते हैं तो ये क्या होगा? ये इस साइड जी, ये क्या है? बाईं ओर है ना जी, ये जो बाईं ओर, ये वस्तु कहाँ रखा गया है? वस्तु किधर रखा गया है? बाईं ओर। बाईं ओर इसलिए रखा गया है कि मान के चलिए परावर्तक सतह इसका क्या है? बाईं ओर है। इस अवतल दर्पण का परावर्तक सतह किधर है? बाईं ओर है। वस्तु बाईं ओर रखेंगे, तब यहां से किरणें गई है ना, दर्पण में पड़ी, और पड़ने के बाद क्या हो गया? फोकस होते हुए परावर्तित हो गई। और एक दूसरा किरणें गई जो वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण पड़ी, और जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस चली गई। तो ये दोनों जब किरणें जहां मिली तो वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बना, है ना? तो ये क्या है? बाईं ओर होने के कारण। अब बताइए, चूंकि आप जान रहे हैं कि P से जितनी भी दूरियां हैं बाईं ओर की, सब तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक? ऋणात्मक होगी ना जी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये मूल बिंदु माने हैं। मूल बिंदु कल बताया थे आप लोगों को पिछले वाले क्लास में। क्या बताया था कि मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु से बाईं ओर की जितने भी दूरियां होती है सब ऋणात्मक होती है। ये सब दूरियां क्या है? अब बताओ, अब एक चीज मेरे को बता दो कि F क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? ऋणात्मक होगी ना जी, बोलिए। होगी ना जी। और बताइए प्रतिबिंब दूरी ये भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी कि नहीं होगी? अच्छा, F क्या होगी? ऋणात्मक में होगी कि नहीं होगी? अच्छा ठीक है, F ऋणात्मक होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? V क्या होगा? V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ये भी क्या होगी? ऋणात्मक। और क्या?
और आर क्या होगा, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना जी। और यू क्या होगा, ये सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं, बताइए ये ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस समझ में आ गया। बताइए एक बात, पीएफ को क्या बोलते हैं, पीएफ को क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। पीबी पी बी डैश को क्या बोलते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं, अच्छा पीसी को क्या बोलते हैं, किससे सूचित करते हैं, और पीबी को क्या बोलते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं। क्लियर हो गया, बोलिए। अब ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अब हम बनाते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को देखते हैं। अच्छा बताइए एक चीज और हमको बताइए कि इस जो है ये जो फिगर बनाया गया है ना, इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है, कितने त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज तो ढेर बन रहा है, लेकिन हमको मतलब क्या है, जैसे इसको 1 2 3 4, ये हम 4 त्रिभुज से मतलब, ठीक है। कितने त्रिभुज से, 4 त्रिभुज से मतलब, कितने त्रिभुज से मतलब है, 4 त्रिभुज। तो पहले 1 और 2 की तुलना करते हैं। अब त्रिभुज कौन कौन है, पहला एक क्या है, त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, है ना। और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश सी, क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों को मैथ में मैंने 9th में भी पढ़ाया था पिछले क्लास में, और यहाँ पर भी बता रहे हैं, थोड़ा सा इस पर हमको क्लियर करिएगा कि ये मान के चलिए ठीक है, ये यहाँ पर मैंने माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, ठीक है, वहां पर लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, ए बी, ये क्या है सी, इसको ए डैश। अच्छा देखिए आप लोगों को समरूप त्रिभुज पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, समरूप। तो समरूप त्रिभुज में बताया था, देखिए ये क्या है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है जी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए बी जो है, कोण बी और कोण बी डैश दोनों राइट एंगल है, बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। और देखिए ये जो है, आप एक और हम बताए थे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते थे, हाँ, इसके आमने सामने के क्या हो, कोण बराबर हो, क्या बोलते थे, शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण, है ना जी। तो देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। तो कोण सी दोनों बराबर है, बचा का कोण ए और कोण ए डैश, देखिए साइन से हम कर देते हैं, ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समरूप पढ़े थे ना, तो यानी कि समरूप त्रिभुज, ये देखो ये दोनों में क्या है, समरूपता दिखाना है। तो देखिए अब यहाँ ये क्या हो गया कि ये समरूप त्रिभुज है ना जी, बोलो पहले ये समझ लो, उसके बाद ना इसके बाद जो मैं प्रूफ कराऊंगा। पहले ये क्या क्या ये बता रहा है, ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्या है कि मैंने इसको प्रूफ करा दूंगा। क्या करा दूंगा, प्रूफ। क्योंकि ये देखिए ये पैटर्न जो है ना, ये टर्म अभी आप समझ लीजिएगा, तो डायरेक्ट क्या होगा उस पर हम लोग काम कर देंगे। तो ये समझिए क्या है कि देखिए समरूप है, तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, समझिए त्रिभुज कौन कौन सा है, ए बी सी समरूप त्रिभुज का हो जाएगा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। चूंकि आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज में क्या होगा, उसकी संगत भुजाएं जो होती है क्या होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो बताइए
ये वाला त्रिभुज त्रिभुज ABC वाला में ये क्या है, ये लंब है ना, AB क्या है, तो ये देखिए ये वाला A डैश B डैश C में AB तो लंब है, बेटा राइट एंगल है। बोलिए ये लिख सकते हैं ना कि AB बटा A डैश B डैश, बोलिए, और बराबर होगा किसके। अब इसको आधार पर काम करते हैं। आधार क्या है, BC। एक त्रिभुज के पहला भुजा लिए तो दूसरे त्रिभुज के पहला भुजा लेंगे नहीं, एक त्रिभुज के पहला ये लंब लिए तो दूसरा का क्या लेंगे, लंब लेंगे। अब दूसरे एक त्रिभुज का क्या लेंगे, आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार, वही ना समानुपाती होगा। तो देखिए ये BC क्या है, BC ले लेंगे आधार, तो इसका भी तो आधार लेंगे, तो B डैश C है ना। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज में पहला त्रिभुज में काम, पहला और दूसरे में काम कर लिया कि संगत भुजाएं क्या होती है ना जी, समान अनुपात में होता है, अनुपात में बांट दिया गया, बट्टा में कर दिया गया, बोल दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लेंगे, समझ में आ रहा है ना। सेम यही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या है, सेम यही चीज हो रहा है, तो समझ में आ गया। ये जो छोटे छोटे जो इसमें के पॉइंट है समझ में आ गया। अब मैं प्रूफ करूं ना, अब मैं प्रूफ करूं, ठीक है, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए इसको मिटा दूं, चलिए समझाने के लिए मैंने किया था। अब यहाँ पर चलिए इसी फिगर से मैं काम करता हूं। अब यहाँ पर मानते हैं, माना जाए, क्या मानेंगे कि माना कि क्या है, M डैश एक अवतल क्या है, दर्पण है ना, जिसके प्रधान अक्ष पर AB वस्तु रखी गई है ना जी। वस्तु AB के आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रही है ना जी। क्या है, वस्तु AB के आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रही है, इतना तो लिखना पड़ेगा, इसको तो समझना है ना जी। क्या है कि एक अवतल दर्पण है M डैश, ठीक है, लिख दिया, जिसके प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है ना, इसी पर वस्तु रखा गया है और वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A डैश B डैश, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब चलते हैं, फिर ये समझाया था ना ये दोनों त्रिभुज को। अब यहाँ चलते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है ना, समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C है ना जी। अब बताइए समरूपता बताया था ना, क्या बताए थे कि इसका लंब ये वाला, ये 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है ना, तो ये भी क्या है, ये राइट एंगल से है ना। तो इसका कोण क्या करेंगे, जैसे देखिए भुजा लेंगे, AB बटा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। समरूपता करने के लिए यहां से भी कर सकते हैं, ये भुजा लेंगे AB भुजा, तो एक समानुपाती करेंगे ना दूसरे त्रिभुज का, एक त्रिभुज के पहली भुजा दूसरे त्रिभुज के पहली भुजा, समरूपता कर देना, बराबर कर दिए, तो अनुपातिक में डालना है ना जी, समान अनुपात में होता है। तो AB जो है A डैश B डैश के अनुपात में हो गए बराबर। अब क्या करेंगे, अब ये BC को करेंगे, क्या करेंगे, BC। अब इसका आधार लेंगे, इसका आधार क्या है, यहाँ से देखिए BC है ना, ये क्या लेंगे, आधार क्या है,
BC बाटा क्या हो जाएगा B'(C) समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम कौन लेंगे? पुनः क्या लेंगे? पुनः अब कौन सा लेंगे? त्रिभुज। अब देखिए कौन कौन सा लेंगे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए। अब देखिए ये त्रिभुज, इसको ये जो है ना, इसको ए मान लेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे? पॉइंट को ए क्या मान लेंगे? ए। अब यहाँ पर ए मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तो सीधे इसको आप लंब डालिए, या यही जो वक्राकार है इसी को हम क्या मान लेते हैं? ये लंब हो गया, क्योंकि जिस वक्राकार है तो लंबवत होकर करेगा। देखा जाए तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, लंब दिखेगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया? NPF त्रिभुज का मान लिया NPF। पहला त्रिभुज का हो गया NPF और दूसरा का त्रिभुज का हो गया A'(B'(A) है ना। तो देखिए ये NPF और इसमें क्या हो जाएगा? A'(B'(A) ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो पुनः क्या किया? देखिए वहां पर कि त्रिभुज NPF समरूप होगा त्रिभुज A'(B'(F) के। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब फिर इसमें भी वही संगतता करेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। इसकी भुजाओं को क्या करेंगे? समान अनुपात में बांटेंगे। तो देखिए ये NP जो है बेटा, ये लंब है ना। यहाँ पर ये कहेंगे सर जी तो टेढ़ा है, कहेंगे सर जी टेढ़ा है। अरे टेढ़ा है नहीं, इसको क्या है? इसको देखा जाए तो ये लंब है, ये वक्राकार है, का सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसको ये माना गया। यहाँ पर ये लंब है, यहाँ पर इसको लंब किया जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लंब है कि नहीं? तो देखिए इसको भुजा को अनुपात में बांटा जा रहा है। तो NP बाटा क्या हो जाएगा बेटा? इस दूसरे वाला में A'(B') है ना, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा किसके? अब इसके आधार लेंगे, इसका आधार लेंगे ना, तो PF लेंगे ना जी। PF देखिए, PF जो है बटा अब क्या हो जाएगा? B'(F) के। क्या होगा? B'(F) के। यहाँ देखिए इसका आधार क्या है? ये वाला त्रिभुज का B'(F) है कि नहीं है? बोलिए B'(F) के होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ, चूंकि एक चीज आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो दूरियां है, देखिए यहां समझिए, ये जो वस्तु रखा गया है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, कि वस्तु से जो ये प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ी है, पड़े ना, होता नहीं है तो पड़े एकदम सीधी रेखा में गई है। तो देखिए जितना ही बड़ा ये है उतना बड़ा NP है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर है कि नहीं है? बोलिए यहाँ पर है ना, NP है ना जी। उतना ही बड़ा का है, यानी कि सब समान दूरी है। जितना लंबाई का ये है वस्तु, उतना ही लंबाई का देखिए ये भी तो यहाँ पर है ना NP। तो देखिए एक चीज बताइए कि यहाँ हम NP की जगह AB ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई? जितना वस्तु की दूरी लंबाई, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा NP है कि नहीं है? बताइए, जितना बड़ा AB है वस्तु उतना ही बड़ा ये क्या है? NP है। तो समान लंबाई का, अच्छा कौन चीज हम लोग क्या करते हैं? कोई चीज से अगर कोई समान अदला बदली करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो कब लेंगे? कोई छोटा से बड़ा बदलाव करते हैं, लेकिन एकदम बराबर होगा तो भाई तबे देंगे, न देंगे। होता है कि नहीं? बराबर था हमारा जैसा का होई तबे हम तरह के दे सकता नहीं। होता है कि नहीं? अच्छा आप छोट हमारे को ये कोई हो सकता था भाई, कहने का मतलब है तो बराबर हम किसको करेंगे? दोनों ओर से जितना ये बड़ा होगा उतना ही ना ये बड़ा होगा। बताइए इसके जगह पर मैं NP की जगह ये नहीं ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। तो देखिए NP की जगह जब ले सकता हूँ, अब से थोड़ा देख लीजिएगा, इधर मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो NP की जगह क्या है? NP की जगह मैं ये ऐसी कर रहा हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ लिख सकता हूँ ना, NP की जगह क्या ले लेता हूँ बेटा? AB।
क्या लेता हूं ए बी बटा क्या ले लेंगे ए डैश बी डैश। अब बराबर वो तो जगह देखा है पी एफ बटा बी डैश एफ है ना। अब यहाँ लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे एनपी जो है किसके बराबर है ए बी के बराबर है, ताकि ध्यान में आते रहे ना, कंफ्यूज ना हो। ये समझ में आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, समीकरण 1 और 2 मिल रहा है तो अब देखिए तुलना करेंगे ना समीकरण 1 से समीकरण 2 से। तो तुलना क्या करें, देखिए समीकरण 1 में पहला भाग देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 में भी देखिए बराबर के इधर है ना बाई ओर ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो दोनों तो कट जाएगा। तो देखिए बराबर कब करते हैं, वो तुलना कब करते हैं, तो बराबर के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से। तो देखिए लेफ्ट साइड में समीकरण 1 का लेफ्ट साइड में क्या है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 के लेफ्ट साइड में ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो बताइए ये तो सेम हो गया, तो उसका राइट वाला क्या है पी एफ बटा बी डैश एफ, और उसका उधर क्या है बी सी बटा ये हो गया नहीं, तो ये तो दोनों कट जाएगा, लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, तो राइट से राइट को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में राइट क्या है 20, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 2 से मतलब क्या होगा तुलना हो गया, इक्वेशन 1 और 2 से क्या, तो अब इसका राइट साइड क्योंकि लेफ्ट साइड वाला तो कट गया जैसा के तैसा। अब यहाँ देखिए BC बटा बी डैश सी बराबर हो जाएगा PF बटा बी डैश ए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब यही सब खेल अब चालू होगा, अब यही से समझना है, उतना तो अभी तो खेल रहे थे। अब समझने वाला पॉइंट क्या है कि अब BC जो है देखिए यहाँ पर, अब अगर BC को निकालने के लिए अब एक समझिए टोटल लंबाई अगर मान के चले कि यहाँ जो हम एक लंबा साइड देखें इसको क्या माने P माने ना, और उसके बाद क्या मानेंगे दिखा के मानेंगे C, दिखा के मानेंगे D। अगर हमको इसको निकालना हो BC को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल लंबैया में से, टोटल लंबैया क्या है इसका PB, टोटल लंबाई क्या बेटा PB में से है ना BC को घटाएंगे, इतना दूर को मिटा दिया है, इतना दूर को मिटा दिया तो क्या बचा, मिटा देने का मतलब क्या BC को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा BC, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना, तो आएगा तो BC के जगह मैं क्या ले सकता हूँ PB माइनस BC बट, ठीक है, समझ में आ गए। अब आइए यहाँ पर, अब कह रहा है कि बी डैश सी क्या है बी डैश सी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, बी डैश सी को अब एक के फिर से समझिए, अब बी डैश सी है ना, तो बी डैश सी बना दीजिए और यहाँ करा के पी बना दीजिए, ओके। हमारा निकालेंगे क्या वहां बी डैश सी, तो टोटल लंबाई का क्या होगा पी बी डैश क्या होगा, टोटल लंबाई क्या होगा पी बी डैश। अब कितना घटाएंगे BC घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं, तो क्या निकल जाएगा बी डैश सी। तो एक जगह पर हम क्या लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस क्या लिख सकते हैं किसी में लिखेंगे, है ना, गड़बड़ हो गया। बी डैश पीछे ना है जी, बी डैश क्या है, बी डैश यहाँ है, C यहाँ पर है, यही ना है, नहीं ठीक है, बी डैश C, बी डैश C, ठीक है, बी डैश क्या है C, बी डैश C
ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल लंबाई क्या है पीसी, पीसी है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है पीसी, और किसको घटाना है पी बी डैश को, किसको घटाना है पी बी डैश को घटाएंगे तो क्या निकलेगा बी डैश सी, ये ना निकलेगा, बोलिए क्या निकलेगा, बोलिए निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यहाँ पीसी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पीसी माइनस क्या हो जाएगा पी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बी डैश सी, ये समझ में आ गया। अब इधर आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए चुकी पीएफ जो है, पीएफ का एक मान है भाई, पीएफ का मान स्मॉल एफ है ना जी, ये देखो पीएफ क्या है, पीएफ फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये तो उसका मान दिया है, लेकिन इसका तो कोनो मान नहीं दिया है, इसलिए उसको निकालना पड़ा। अब बचा क्या, ये वाला बचा बी डैश एफ, अब देखिए ये क्या बचा बी डैश एफ, क्या बचा है, अब देखिए यहाँ क्या बचा है, अब कौन सा लेंगे, अब ये लाइन ले लेंगे, ये हो गया पी है ना, और बी डैश एफ है ना जी, इसको एफ मान लो और इसको मान लो बी डैश, तो क्या निकालना है बी डैश एफ निकालना है, ई वाले भाग को निकालना है, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा पी बी डैश, पी बी डैश में से किसको घटाएंगे पी एफ को घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ, सीधा बढ़िए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो सेव करते हुए लिख देंगे पी एफ बटा क्या हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ, हो गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया, कैसे कैसे हुआ बी डैश एफ, देखिए यहाँ पर बी डैश एफ को निकालना है, इतना वाले भाग को निकालना है, तो टोटल लंबाई क्या है पी बी डैश में से इसको इतना मिटा दिया जाए, मतलब पी एफ हटा दिया जाए, तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही ना निकाले, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका काम किया जाए, अब इसका काम किया जाए ना, अब इसको अब हम मान रखते हैं, क्या रखते हैं, पहले ही शुरू में बताए थे ना कि पी एफ फोकस दूरी होता है, पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी होता है, पीसी वक्रता त्रिज्या होता है कि नहीं, और पीबी क्या होगा वस्तु दूरी होता है, पीबी क्या होता है वस्तु दूरी होता है कि नहीं होता है, तो पर काम किया जाए, बोलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पीबी का मान क्या है, पीबी मतलब क्या है, पीबी क्या है, हाँ पीबी क्या है माइनस बोलेंगे ना जी, तो देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, मान रखें माइनस यू, पीबी क्या है, पीबी क्या है माइनस यू, और ये माइनस पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या ना, है ना, तो माइनस का आर लिखेंगे बटा पीसी क्या है माइनस का आर, है ना, तो माइनस पी बी डैश क्या है पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी ना, तो माइनस का भी हो गए बराबर। अब देखिए यहाँ पी एफ क्या है एफ मान एफ है ना, तो उसका तो मान दिया है, और देखिए पी बी डैश को क्या बोलेंगे माइनस का भी, माइनस पी एफ, ये भी तो माइनस में रहेगा ना, सभी दूरी है तो माइनस में रहेगी क्योंकि वाई हो रहा है, और इसको माइनस एफ, कोई देखे कोई दिक्कत है, अब देखिए इसको थोड़ा सा माइनस वाला हल कर ले, अब देखिए माइनस का यू माइनस माइनस प्लस आर बाटा क्या हो जाएगा बेटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी इजकल टू माइनस एफ बाटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें ये हम क्या करते हैं, अब हम तीसरा तिथि गुना करेंगे, क्या करेंगे बेटा, अब इन लोगों को तीसरा तिथि गुना करेंगे, गुना करते हैं माइनस भी को माइनस यू से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए प्लस यू भी होगा कि नहीं होगा, होगा, और फिर देखिए ये हो गया, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बताइए,
अब इसको इससे करेंगे ना जी। अच्छा एक बताइए, एक मिनट, एक और चीज इस पर एक स्टेप ले लेना है। ये बताइए, हम लोग ए बराबर r/2 लिखे थे, ये प्रूव किया गया था, यानी कि r बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 2f होगा कि नहीं, r बराबर क्या हो जाएगा 2f होगा कि नहीं। तो जहां जहां पहले r है वहां वहां पहले हम लोग 2f रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो पहले एक आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जहां जहां r है वहां वहां क्या करेंगे 2f लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ, चूंकि r बराबर 2f है ना, लेने पर r बराबर 2f रखने पर अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहां पर आ दें, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का u क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस, अब यह क्या हो जाएगा, r के जगह क्या लिख देंगे 2f होगा कि नहीं होगा, बटा माइनस 2f प्लस v इक्वल टू, उधर क्या लेंगे माइनस a बटा माइनस v प्लस a, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्या करते हैं, अब गुना करते हैं तीसरा चीज, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस u भी हो गया, माइनस माइनस प्लस u भी, और प्लस माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा 2vf। अब देखिए इससे दोनों में हो गया, बोलते नहीं है, और फिर अब इससे करेंगे, इसमें प्लस माइनस माइनस uf होगा, प्लस माइनस माइनस uf हो गया। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, अब देखिए 2f और f में गुणा करेंगे तो 2f² है ना, और बराबर के चिन्ह है तो बराबर विकल्प बराबर दे दिए। अब क्या हो जाएगा, अब इससे गुना करेंगे इससे, तो माइनस माइनस प्लस 2f², देखिए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा vf, क्या हो जाएगा माइनस प्लस vf, हो गया। अब देखिए इसमें कटने वाला क्या है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कटने वाला क्या है बताइए। अब देखिए इसको पहले क्या करते हैं, बराबर के इधर 2f है, 2f², बराबर के इधर में 2f है, इसको काट देंगे, तो इधर क्या बचा u भी, इधर क्या हो जाएगा माइनस uf बराबर, देखिए इन्हें माइनस 2vf बराबर किधर क्या बचा है, माइनस का uf, सॉरी vf है ना, vf हो गया, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 2vf। अब देखिए इसको देखिए u भी माइनस uf बराबर, अब देखिए 2 में से वो हट जाएगा ना, 2 बार प्लस में माइनस में क्या होगा, खाली vf बचेगा, इतना हो गया। अब हम इक्वेशन जो आया, दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, uvf से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, लिखेंगे दोनों ओर का uvf से भाग देने पर, है ना, ठीक है, दे देते हैं uv बटा uvf माइनस uf बटा uvf इक्वल टू vf बटा uvf। अब जो कटने वाला काटेंगे uv कट गया, देखो uf कट गया, vf कट गया, बचा कहीं कट गया पूरा, ऊपर का बचा a बटा नीचे का बचा a, माइनस यहाँ कट गया सब, बचा कितना a, यहाँ का बचा v बराबर, यहाँ कितना बचा पूरा कट गया a बटा u। अब देखिए अब ये 1/v मैंने माइनस में उधर जाएगा तो 1/a इक्वल टू 1/u, यानी माइनस में इधर आएगा तो 1/v, यही ना प्रूफ करना था, बोलिए
प्रूफ हो गया। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, नोट किया जाए। ठीक है, तो हम ये जान गए कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a किस प्रकार प्रूफ किया गया, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके।